हमारा टॉपिक है क्रॉस सेक्शंस ऑफ मेड्यूला। आज हम क्रॉस सेक्शंस ऑफ मेड्यूला को स्टडी करेंगे। मेड्यूला के हमने डिफरेंट जो है वो ग्रॉस फीचर्स पढ़े थे। मेड्यूला कुछ इस तरह का दिखता है अगर हम उसके ग्रॉस फीचर्स देखें तो। इसके हमने डिफरेंट ग्रॉस फीचर्स पहले भी स्टडी किए थे, जैसे ये पिरामिड्स होते हैं, यहाँ पे ऑलिव होते हैं जिसमें इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे डिक्सेशन हो रही होती है पिरामिड्स की। तो हम मेड्यूला को डिफरेंट लेवल्स पे कट करेंगे। एक लेवल होता है डिक्सेशन ऑफ पिरामिड्स का, कि यहाँ से हम इसको कट करके देखेंगे कि इसके अंदर कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इससे ऊपर जो है वो हमारे पास डिक्सेशन हो रही होती है डॉर्सल कॉलम मीडियन लेमिनिस्कस सिस्टम की, एफरेंट पाथवे की, यहाँ से हम इसको कट करके देखेंगे। फिर इससे ऊपर जो है वो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है, उसके लेवल पे कट करेंगे। और पॉन्स से थोड़ा सा नीचे जो है वो यहाँ पे हम जो है वो इसको कट करके देखेंगे मेड्यूला के कि कौन कौन से न्यूक्लियस मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ डिक्सेशन जहाँ पे पिरामिड्स की हो रही होती है यहाँ से कट करके देखेंगे कि ये किस तरह का दिखता है। तो अगर हम पोस्टीरियरली शुरू करें तो यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस मौजूद है और एंटीरियरली जो है वो एंटीरियर मीडियन फिशर मौजूद होता है, जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अब पोस्टीरियर वाइट मैटर में हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है, जिसमें ट्रैक जा रहा होता है, एफरेंट ट्रैक जा रहा होता है। इससे आगे जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ग्रेसिलस। इसके साथ जो है वो फेसिकुलस क्यूनिएटस होता है और इससे आगे जो है वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस होता है। ये जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है और न्यूक्लियस फेसिकुलस है ये इन्वॉल्व होते हैं एफरेंट पाथवे में, जो कि डिस्क्रिमिनेटिव टच वाला पाथवे है, DCML। यहाँ पे जो है वो जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है उसमें लोअर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन आती है, जबकि जो अपर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस में आती है। और वो फिर फर्दर जो है वो यहाँ पे सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं और फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जाते हैं कॉर्टेक्स तक। यहाँ पे अगर हम देखें लेटरली तो हमारे पास जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस मौजूद है। इसके ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस और जो सरफेस है मेड्यूला की उसके दरमियान में जो है वो स्पाइनल ट्रैक होता है ट्राइजेमिनल नर्व का। यहाँ पे सेंटर में हमें जो है वो सेंट्रल कैनाल नज़र आ रही है, क्योंकि मेड्यूला के नीचे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड में भी सेंट्रल कैनाल होती है। तो सेंट्रल कैनाल के यहाँ ऊपर जो मेड्यूला है उसमें भी हमें सेंट्रल कैनाल नज़र आएगी। दो जो हमारे पास पहले क्रॉस सेक्शंस होते हैं मेड्यूला के उसमें सेंट्रल कैनाल हमें बीच में नज़र आती है, जबकि दूसरे जो दो क्रॉस सेक्शन है उसमें हमारे पास फ्लोर नज़र आता है फोर्थ वेंट्रिकल का। यहाँ पे ये लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की जो है वो डिक्सेशन हो रही है, इसको हम जो है वो डिक्सेशन ऑफ पिरामिड्स कहते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है वो शुरू होता है कॉर्टेक्स से और जो है वो ख़त्म होता है स्पाइनल कॉर्ड पे। ये जो है वो इफरेंट पाथवे जो कि हमारी बॉडी को वॉलेंट्री कंट्रोल करता है, हमारी मूवमेंट्स को। यहाँ पे जो है वो हमारे पास कॉर्नर्स में जो है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस नज़र आ रहा है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में जो है वो ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि कॉक्लियर और जो है वो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस को जोड़ते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के साथ। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं जैसे थर्ड ऑक्लोमोटर का और जो है फोर्थ जो है वो ट्रॉक्लियर का एंड 6 एब्ड्यूसेंट, इन तीनों न्यूक्लियस को फाइबर्स जो हैं वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में वो फाइबर्स होते हैं जो कि कॉक्लियर न्यूक्लियस और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस को कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे जो फर्दर हम अगर देखें लेटरली तो हमारे पास कुछ ट्रैक्स मौजूद हैं, जैसे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है। जो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है वो स्पाइन से लेके सेरिबेलम तक जाता है। ये जो है वो प्रोप्रियोसेप्टिव और स्ट्रेच वाले जो है वो लेके जाता है, एफरेंट ट्रैक है ये। और जो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में एंटर होता है और जो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है वो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो है वो सेरिबेलम के अंदर जाता है। यहाँ पे हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी है जो कि हमारे पास टच और पेन और टेम्परेचर वाली सेंसेशंस को लेके जाता है ऊपर तक, मतलब कॉर्टेक्स तक। ये स्पाइन से शुरू होकर थैलेमस तक जाता है और देन फिर फर्दर कॉर्टेक्स तक ये जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो मीडियल एसेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस भी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ आगे जो है वो पिरामिड्स हैं, ये हमने देख लिया उसका मेड्यूला का क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ डिक्सेशन ऑफ पिरामिड्स। अब हम दूसरा क्रॉस सेक्शन देखेंगे इसका एट द लेवल ऑफ डिक्सेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस। अब हम मेड्यूला को कट करेंगे इस वाले पोर्शन में और देखेंगे इसमें कौन कौन से न्यूक्लियस मौजूद हैं और किस चीज़ की डिक्सेशन हो रही है।
तो सबसे पहले अगर हम पोस्टीरियरली शुरू करें तो फेसिक्यूलस ग्रेसिलस है जिसमें ट्रैक जा रहा होता है, और उससे आगे जो है वो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है। यही वो न्यूक्लियस है जिसमें हम कह रहे थे कि DCML पाथवे की जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की जो है वो सेल बॉडी होती है, और यहाँ से जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स शुरू होते हैं। न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो है वो लोअर लिम्ब की जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, डिस्क्रिमिनेटिव इन्फॉर्मेशन। इससे आगे जो है वो फेसिक्यूलस क्यूनिएटिस है और उसका न्यूक्लियस क्यूनिएटिस है। न्यूक्लियस क्यूनिएटिस जो है वो अपर लिम्ब की डिस्क्रिमिनेटिव टच और वाइब्रेशन वाली जो है वो सेंसेशंस लेके जा रहा होता है। यहाँ पे भी इनकी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है। ये जो फाइबर्स हैं DCML पाथवे के एफरेंट सेंसरी पाथवे के वो डिकसेट करते हैं और दूसरी साइड पे जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमेनिस्काई, या सेंसरी डिकसेशन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये सेंसरी पाथवे है। यहाँ पे हमें बीच में जो है वो सेंट्रल कैनाल नज़र आ रही है। ऊपर भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है वो स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व नज़र आ रही होती है, और यहाँ भी जो है वो हमारे पास स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व है, जबकि एक और भी नर्व है जो कि हाइपोग्लॉसल, जिसका हमारे पास न्यूक्लियस भी हमें नज़र आ रहा है और जो है वो नर्व भी नज़र आ रही है। यहाँ सेंट्रल कैनाल के साथ जो है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिक्यूलस है। ऊपर भी हमने देखा था मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिक्यूलस, जिसमें जो है वो ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि वेस्टिब्यूलर और कॉक्लियर न्यूक्लियस को जोड़ते हैं एक्स्ट्रा ऑक्युलर आई के मसल्स के न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ आगे जो है वो पायरामिड्स हैं। उसी तरह साइड में जो वो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है, उसका ट्रैक है, और जो है वो लेटरल, और यहाँ पे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है दोनों तरफ, और जो है वो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक मौजूद है। यहाँ पे DCML पाथवे के वो फाइबर्स जो कि डिकसेट कर जाते हैं दूसरी तरफ, उनको हम कहते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। और वो फाइबर जो कि डिकसेट नहीं करते बल्कि वो जो है वो सेरिबेलम में चले जाते हैं। यहाँ मेड्यूला के पीछे जो है वो सेरिबेलम भी मौजूद है। सेरिबेलम में इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो है वो जो फाइबर्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और वो डिकसेट नहीं करते, तो उन फाइबर्स को हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स। हमारे पास 3 तरह के आर्क्यूएट फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल आर्क्यूएट जो कि डिकसेट कर रहे होते हैं, और 2 होते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल, और जो है वो एक होता है इंटीरियर एक्सटर्नल। तो ये तीनों जो है वो आर्क्यूएट के जो है वो फाइबर्स होते हैं। इंटरनल आर्क्यूएट जो है वो डिकसेट कर जाता है, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर जो है वो सेरिबेलम के अंदर चले जाते हैं और उसको हम क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक कहते हैं। DCML के वो फाइबर्स जो कि सेरिबेलम के अंदर चले जाएं उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स, और वो जो डिकसेट कर जाएं उनको हम कहते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। एक आर्क्यूएट फाइबर्स रह गए एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास 2 जो है वो क्रॉस सेक्शंस रह गए मेड्यूला के। एक जो है वो ये वाला उस वाले लेवल पे है जहाँ पे ऑलिवरी न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स होता है, और ये वाला जो है वो जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स के लेवल पे हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो फ्लोर नज़र आ रहा होता है 4th वेंट्रिकल का। जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट 2 क्रॉस सेक्शन में जो है वो सेंट्रल कैनाल नज़र आ रही होती है, जबकि दूसरे 2 क्रॉस सेक्शंस में मेड्यूला के हमारे पास फ्लोर नज़र आ रहा होता है 4th वेंट्रिकल का। तो ये जो है वो 4th वेंट्रिकल की कैविटी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये वाला जो न्यूक्लियस है ये है हाइपोग्लॉसल नर्व का। हमने यही पढ़ा था कि पायरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान से जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व बाहर आ रही होती है मेड्यूला के लेवल पे। तो ये हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, और ये जो है वो नर्व जो है वो बाहर आ रही है यहाँ से, दोनों तरफ हाइपोग्लॉसल नर्व है ये वाली। इसके बाद ये कुछ और भी हमें नर्व्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और इसके साथ जो है वो वेगस न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है क्रेनियल नर्व का, 10th क्रेनियल नर्व का, और उसकी नर्व जो है वो बाहर आ रही है। यहाँ पे जो है वो ये वाला न्यूक्लियस है हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये सारे जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं ऑलिवरी के लेवल पर। इसके बाद ये जो है वो ऑलिवरी इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ये वाला बड़ा वाला।
जबकि इससे आगे जो है वो डॉर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस है और इसके यहाँ मीडियल साइड पे मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस है। ये पिक में हमारे पास पायरामिड्स हैं जिसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है और पायरामिड्स के आगे जो है हमारे पास आर्क्यूएट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि ये जो है वो डिस्प्लेस्ड पोंटाइन न्यूक्लियस है, यानी पॉन्स के लेवल से ये जो है वो नीचे आ जाता है मेड्यूला में और ये जो है वो सिग्नल सेंड करता है सेरिबेलम में और सेरिबेलम में जो सिग्नल भेजता है वो भेजता है थ्रू द एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स। अभी मैंने बात की थी कि 3 फाइबर्स होते हैं आर्क्यूएट। एक हमने कहा था कि इंटरनल फाइबर्स होते हैं जो कि DCML में जो है वो डिक्सेट कर जाते हैं। दूसरे हमने कहा था कि जो है वो पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स होते हैं जो कि क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक बनाते हैं और DCML में डिक्सेट नहीं करते बल्कि वो पीछे सेरिबेलम में चले जाते हैं। और तीसरे ये वाले होते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स जो कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस से जो है वो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो है वो चले जाते हैं सेरिबेलम में। यहाँ पे सेंटर में हमें जो है वो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिक्यूलस नज़र आ रहा है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉक्लियर और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस के जो है वो फाइबर्स वो जो है वो मिलते हैं एक्स्ट्राओकुलर आई मसल्स के न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे बीच में हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक है जबकि यहाँ पे नीचे हमारे पास मीडियल लेमेनिस्कस है। मीडियल लेमेनिस्कस में जो है वो DCML पाथवे के एफरेंट पाथवे के एफरेंट सेंसरी पाथवे के फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल नज़र आ रहा है जो कि जोड़ता है मेड्यूला को सेरिबेलम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ और भी न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। ये जो बिल्कुल वेंट्रिकल के फ्लोर के साथ है ये वाला है मीडियल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस और इसके साथ जो है वो पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है। यहाँ आगे जो है वो एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है जबकि यहाँ जो है वो वही स्पाइनल ट्रैक होता है ट्राइजेमिनल नर्व का जो कि हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर्पल कलर का ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस होता है और उसका ट्रैक मौजूद है। तो यहाँ भी वो वाला ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस और उसका ट्रैक मौजूद है। यहाँ पे ये बड़ा वाला इन्फीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस है, ये वाला इन्फीरियर वेस्टिब्यूलर और इसके पीछे जो है वो मीडियल वेस्टिब्यूलर। ये 2 वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस है जबकि ये वाला पोस्टीरियर कॉक्लियर और ये आगे वाला इंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। अब हम जो है वो लास्ट लेवल की बात करेंगे जो कि लेवल होता है जस्ट इन्फीरियर टू पॉन्स, यानी पॉन्स से थोड़ा सा नीचे हम मेड्यूला को कट करके देखते हैं। इसमें भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे होती हैं। स्पाइनल ट्रैक और जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसे होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि पहले हमारे पास जो ओलिवरी न्यूक्लियस का लेवल था उसमें जो है वो यहाँ बीच में मौजूद था इन्फीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस, जबकि यहाँ इन्फीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस की जगह जो है वो रिप्लेस हो जाता है लेटरल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। और सब कुछ वही है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस, पायरामिड्स और इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, सब न्यूक्लियस वैसे ही हैं। ये भी हमने इनकी भी बात कर ली थी कि इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स क्या होते हैं, पोस्टीरियर एक्सटर्नल और एंटीरियर एक्सटर्नल। दोबारा बता देती हूँ, इंटरनल आर्क्यूएट वो फाइबर्स होते हैं जो कि DCML पाथवे में डिक्सेट कर जाते हैं। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट वो फाइबर्स होते हैं जो कि DCML में डिक्सेट नहीं करते बल्कि वो पीछे सेरिबेलम में चले जाते हैं और इसको हम क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक भी कहते हैं। और एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस से जो है वो चले जाते हैं सेरिबेलम में।